हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर कुछ ही दिन पहले रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का नाम जब से सामने आया है, हर कोई इसे बेबसी से देखने का इंतजार कर रहा था। क्रिस्टोफर नोलन की ये बहुप्रतीक्षित फिल्म ओपनहाइमर 21 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। क्या आपको पता है ये फिल्म इतनी खास क्यों है? आपको बता दें कि ये फिल्म अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। ये वही शख्स है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में अपना योगदान देकर दुनिया में क्रांति ला दी थी। It's the Bhagavad Gita. I think we can all agree that freedom of expression is not limitless. While writing any scene, filmmakers usually ask questions like, why is this happening? Why is the character doing what he or she is doing? In this case, the question seems to be, why not? इस कहानी की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। अमेरिकियों को लगा कि अगर हिटलर ने ये पहले परमाणु बम बना लिया तो वो दुश्मन देशों को मिटा देगा। ऐसे में अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत कई वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पत्र लिखा कि हिटलर के आतंक से चलते न्यूक्लियर बम बनाना निहायत ही जरूरी हो चुका है। अमेरिकी सरकार की रजामंदी के बाद सबसे विनाशकारी बम बनाने का काम शुरू हो गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ। ओपनहाइमर समेत कई प्रतीक्षित वैज्ञानिक की टीम बनी जिसका काम था पता लगाना कि परमाणु बम बनाया जा सकता है या नहीं। साल 1942 तक ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। उस वक्त ओपनहाइमर अमेरिका में एटॉमिक मामलों में सबसे बड़े जानकार थे। वैज्ञानिक समुदाय के ही कई लोगों का मानना था कि ओपनहाइमर के अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता। आखिर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अगुवाई ओपनहाइमर ने ही की। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा से अपना संबंध खत्म कर लिया ताकि सरकार को उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी तरह का संदेह न हो। परमाणु बम साल 1945 तक बनकर तैयार हो गया। अब बारी थी इसके परीक्षण की। तारीख मुकर्रर की गई 16 जुलाई 1945 की। उस दिन ओपनहाइमर सुबह से अपने बंकर में उस पल का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया को बदलने वाला था। उनके चेहरे पर घबराहट और थकावट दोनों भाव नजर आ रहे थे। उन्हें रात में बहुमुश्किल से नींद आई थी। चिंता और धूम्रपान वाली खांसी की वजह से वो रात भर जागते रहे। जैसे जैसे परमाणु परीक्षण की घड़ी नजदीक आती रही, ओपनहाइमर के चेहरे पर तनाव बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि किसी जुआरी ने आखिरी बाजी में अपना धन, दौलत, परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया। सांस भी बहुमुश्किल से ले पा रहे थे ओपनहाइमर। शायद उनके मन में ये चल रहा था कि अगर परीक्षण सफल न हुआ तो उनका अंजाम क्या होगा। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो उनकी चमक सूर्य से अधिक गई। 21 किलोटन TNT के बराबर बल के साथ यह आज तक देखा गया सबसे बड़ा विस्फोट था। इसने एक झटका पैदा किया जो 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। विस्फोट से मशरूम जैसा धुआं उठकर आकाश में छा गया। ओपनहाइमर के चेहरे से चिंता के बादल हटे, उनकी जगह राहत ने ले ली। उन्होंने विस्फोट से उठे धुएं की ओर देखते हुए भगवत गीता की एक लाइन पढ़ी, अब मैं सब लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, दुनिया का विनाशक। यह गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक था। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए खुद को महाकाल बताते हैं। ओपनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भी सीखी थी। परीक्षण वाली जगह से आने के बाद ओपनहाइमर गाड़ी से उतरे तो उनकी चाल में ऐसी अकड़ थी कि मानो दुनिया जीत कर आ रहे हों। शायद उन्होंने दुनिया को जीत भी लिया था अपने विनाशकारी हथियार के साथ। यह भी दिलचस्प संयोग था कि जिस हिटलर की खौफ से बम बना, उसने परीक्षण के करीब 2.5 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली और जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए थे। लेकिन एशिया में युद्ध जारी था क्योंकि जापान ने अभी तक हार नहीं मानी। जापान से सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने उसके 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया। इसमें लाखों लोग मर गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस नरसंहार के बाद ओपनहाइमर को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस तबाही का जिम्मेदार खुद को माना। ओपनहाइमर ने कहा कि परमाणु हथियार आतंक और विनाश के साधन है। हथियार बनाने को तो उन्होंने शैतान का काम तक कह दिया। अक्टूबर 1945 में ओपनहाइमर की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन के साथ मीटिंग हुई। इसमें ओपनहाइमर ने उनसे कहा, मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून में सने हैं। ट्रूमन ने उनसे कहा, खून तो असल मेरे हाथों पर लगा है। बम गिराने का आदेश तो मैंने ही दिया था, इसीलिए आप खुद को दोषी मत मानिए और मुझे इसकी चिंता करने दीजिए। यह बातचीत गीता में महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद की प्रतिध्वनि जान पड़ती है।
अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें युद्ध जीतने के लिए अपने प्रियजनों की हत्या करनी पड़ेगी, जो कि घोर पाप है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को समझाया और उनके मन का बोझ हल्का किया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इन सबकी हत्या तुम नहीं कर रहे, इनकी हत्या का उत्तरदायी तो मैं हूँ। तुम शस्त्र उठाओ और अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। वे सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम निमित्त मात्र बनो। बम बनाने के दौरान ओपनहाइमर और उनके साथियों को कई बार ख्याल आया कि वे विनाश का सामान बना रहे हैं। उन्होंने अपने काम से पीछे हटने के बारे में सोचा, लेकिन ओपनहाइमर ने अपनी और अपनी सहयोगियों की हिचकिचाहट दूर करने के लिए कई बार गीतों का तर्क इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि विनाश भी सृजन का एक चरण है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। ओपनहाइमर ने भी श्री कृष्ण की तरह अपने साथियों से कहा कि साइंटिस्ट के रूप में उन सबका काम है सिर्फ बम बनाने का। वे इस निर्णय के लिए जिम्मेदारी नहीं है कि हथियार का उपयोग कैसे और किस पर किया जाए। उनके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, कर्म फल तो किसी और के हाथ में है। अगर इन हथियारों से किसी की हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार वे नेता होंगे जो इन्हें चलाने का आदेश देंगे। लेकिन परमाणु बम बनने और उसके जापान के 2 शहरों पर गिराए जाने के बाद ओपनहाइमर का नजरिया शायद बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जिम्मेदारी मिली। वहाँ उन्होंने हाइड्रोजन बम और इस तरह के कई दूसरे विनाशकारी हथियार बनाने के खिलाफ दलील दी, जिनके लिए रास्ता उन्हीं की कामयाबी ने खोला था। अपनी जिंदगी के आखिरी दशकों में ओपनहाइमर एक समांतर रेखा के बीच में झूलते हुए दिखे। एक तरफ उन्हें बम बनाने की तकनीकी उपलब्धि पर गर्व था, तो दूसरी ओर मानव जाति पर उसके दुर्भावों का अपराध बोध। हालांकि उन्हें ये भी लगता था कि अगर जापान पर परमाणु बम न गिराया जाता तो शायद और भी लोग मारे जाते, क्योंकि तब सारी दुनिया पर कब्जा करने के सनक के लिए जर्मनी और जापान रुकने वाले नहीं थे। ओपनहाइमर ने कई बार कहा कि परमाणु बम बनाना तो तय है, अगर वे नहीं बनाते तो कोई और बनाता। गीता के अनुसार खुद को बस एक जरिया मानते थे वो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही किसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ।